गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में और फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं केमिकली, तब कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो कंपाउंड जो है वो केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। सिंगल मिक्सिंग से, सिंपली आप जब किसी कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं तो कंपाउंड फॉर्म नहीं होते हैं, मतलब सिंपल मिक्सिंग से कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने ये आयरन है, ये सल्फर है, इसको आप मिक्स कर दो सिंपली, ठीक है, तो कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा। अब आपको कंपाउंड फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हीट करने पर आपको क्या मिलेगा, कंपाउंड मिलेगा। तो ये केमिकल रिएक्शन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं। और कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं वो फिक्स प्रपोर्शन में एक्चुअल में फॉर्म होते हैं। जब एलिमेंट फिक्स प्रपोर्शन में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। जैसे देखिए ये आपका हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करता है। तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन फिक्स होता है। मतलब किसी भी तरीके का वाटर ले लीजिए, उसमें एक्चुअल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स प्रपोर्शन में रिएक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका फिक्स प्रपोर्शन क्या है, 1:8। 1:8 के रेशियो में ये रिएक्ट करके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो एक्चुअल में कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होती है वो एंटायरली न्यू सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म करते हैं। ठीक है, कंपाउंड न्यू सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज के होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एंटायरली चेंज होती है। तो न्यू सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज कंपाउंड की होती है। जैसे मतलब ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से एंटायरली डिफरेंट होता है। जैसे देखिए आपको फिर वैसी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। H2 और O2 क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ये हाइड्रोजन जो है वो आपका क्या होता है, कंबर्सेबल होता है, ठीक है, इनफ्लेमेबल होता है ना, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो कंबर्सन में सपोर्ट करता है। लेकिन वाटर जो होता है वो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इसका मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जब कंपाउंड फॉर्म करता है वाटर, तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होती है। ओके, अब देखिए कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, है ना। तो कंपाउंड्स के टाइप्स देखते हैं। तो टाइप ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड्स के टाइप, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन लिविंग सिस्टम से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, नॉन लिविंग सिस्टम से। जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे ही नॉन लिविंग सिस्टम से आपको मिलते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे आपका कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, अमोनियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट है ना, या ये आपका वॉशिंग सोडा हो गया, ये सब है ना। इसके अलावा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3, ये सब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलेंगे आपको, ऑब्वियसली लिविंग सिस्टम से मिलते हैं। लिविंग सिस्टम, तो लिविंग सिस्टम जैसे आपका मीथेन, इथेन, ये सब हाइड्रोकार्बन है ना। मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, शुगर, सॉल्ट,
ये सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो नॉन लिविंग सिस्टम से मिलते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग सिस्टम से आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखते हैं। चलिए इसको रब कर रहा हूँ मैं। देखिए कंपाउंड एक्चुअल में सबसे पहली प्रॉपर्टी कंपाउंड की क्या होती है कि ये फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं। तो सेम एलिमेंट्स जो है वो एक्चुअल में कंबाइंड होकर केमिकली रिएक्ट करके एक्चुअल में क्या करते हैं, आपके कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट है ना, कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स प्रोपोर्शन, फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे वाटर में एक्चुअल में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट्स है ना। तो ये सेम एलिमेंट हमेशा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे 1:8 में। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। कंपाउंड्स के लिए क्या होता है, कंपाउंड जब फॉर्म होते हैं तो वो आपस में केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं, केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस किसके बीच में होती है, एलिमेंट्स के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है जिससे कंपाउंड फॉर्म होते हैं। तो कंपाउंड फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, सिंपल मिक्सिंग से कंपाउंड फॉर्म नहीं होते। ओके, एक्चुअल में ये कंपाउंड जितने भी होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। मतलब ये एक्चुअल में फिक्स प्रोपोर्शन तो होता है, उसके बाद में क्या होता है, ये सिंगल फेज सिस्टम बनाते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मतलब ये क्या बनाते हैं, सिंगल फेज सिस्टम बनाते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें एलिमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपाउंड के फॉर्मेशन में वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, इनका डेफिनेट फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है, डेफिनेट। डेफिनेट फॉर्मूला होता है, मतलब ये जब फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करेंगे वेरिएबल कंपोजिशन नहीं होता, वेरिएबल कंपोजिशन नहीं होता। ठीक है, तो नो वेरिएबल कंपोजिशन। क्लियर। और डेफिनेट फॉर्मूला होता है, जैसे आप देखिए कंपाउंड, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ये मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेट फॉर्मूला होता है इसका CO2, वाटर का H2O, ठीक है, अमोनिया का NH3। तो ये कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते हैं, तो फॉर्मूला डेफिनेट होता है। ठीक है, वेरिएबल फॉर्मूला नहीं शो करते। ठीक है, कंपोजिशन भी फिक्स होता है, वेरिएबल कंपोजिशन शो नहीं करते हैं। अब देखिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। जैसे एक्चुअल में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स क्यों होते हैं, क्योंकि जब एलिमेंट्स जो है वो आपके कंपाउंड फॉर्म करता है तो क्या होता है कि एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जो न्यू सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी का होता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है कंपाउंड अपने शो करेंगे। जैसे वाटर, मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है आपको पता है कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो भी आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कंपाउंड के अपने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। इनकी एक्चुअल में सेपरेशन की बाउंड्रीज नहीं होती है ना, नो फिक्स बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, क्योंकि ये एक्चुअल में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, होमोजीनियस बनाते हैं, तो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती है इनकी, है ना, नो सेपरेशन बाउंड्रीज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में
आप एक और इनको हम फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं सेपरेट कर सकते? फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जब आप आयरन और सल्फर इसको जब आप केमिकली कंबाइन करेंगे, ठीक है, गर्म करके, तो ये आयरन सल्फाइड फॉर्म करेगा। इस आयरन सल्फाइड को आप मैग्नेट से या फिर कार्बन डाइसल्फाइड से इसके पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब मैग्नेट से आप आयरन को सेपरेट नहीं कर सकते और CH2 से आप सल्फर को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो होता है एक्चुअल में आप इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे अपनी जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, अपनी प्रॉपर्टीज लॉस्ट हो जाती है। एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता। यहाँ पे जब एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म करता है तो कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी शो करता है। तो एलिमेंट्स जो है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको, जैसे आयरन को हम किससे सेपरेट करते हैं? मैग्नेट से सेपरेट करते हैं। ठीक है, सल्फर को हम CH2 से सेपरेट कर सकते हैं, है ना। कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर डिजॉल्व हो जाता है, तो हम इस तरीके से इसको सेपरेट कर सकते हैं दोनों को। लेकिन जब आप इनका केमिकली रिएक्ट करवाएंगे और जब एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा आयरन सल्फाइड, उसकी प्रॉपर्टी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हम उसको एक्चुअल में उनके आपके मैग्नेट और CH2 या फिर फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपकी, ये हो गया कंपाउंड। अब कंपाउंड की ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में। ओके, चलिए एक और है, आप यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हैं फिजिकल मेथड से। जैसे आप यहाँ पे वाटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये देखिए वाटर जो है आपका H2O होता है, इसको आप H2 और O2 इसमें सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बाय फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केमिकल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है। तो ये केमिकल मीन्स है, केमिकल मेथड है। क्लियर? अभी पढ़ते हैं मिक्सचर्स के बारे में। चलिए रब कर रहा हूँ मैं इसको। देखिए मिक्सचर्स जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, उनको मैकेनिकली मिक्स करके आप बना सकते हैं। ठीक है, मतलब मैकेनिकली मिक्स करना है, चाहे आप उसको ग्राइंडिंग करो, चाहे आप उसको क्या करो चूर्ण में पीसो आप छोटे छोटे, और फिर आप क्या करो हाथ से, या फिर आप मैकेनिकली क्या करो उसको मिक्स कर दो। ठीक है, सिंपली मिक्सिंग करनी है आपको। तो इस तरीके से मिक्सचर्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ मैकेनिकली मिक्सिंग होती है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की, जिससे मिक्सचर फॉर्म होते हैं। ये आप किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स में, एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में अपनी मर्जी से कैसे भी प्रपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, मतलब प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को टू और मोर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स मैकेनिकली मिक्स टुगेदर। ठीक है, जब आप उसको मैकेनिकली मिक्स करोगे तो कंपाउंड फॉर्म मिक्सचर फॉर्म होगा। ये आप किसी भी प्रपोर्शन में कर सकते हो, कोई फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता इनका। इनकी एक्चुअल में सेपरेशन की बाउंड्रीज होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है इनकी। ठीक है, जैसे आप देखिए, और इनको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए मिक्सचर का, हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर्स के आपके? जैसे आप देखिए एयर जो होता है वो गैसेस का मिक्सचर होता है, बहुत सारी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना। और आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। जितने भी एलोइड होते हैं, एलोइज भी क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, मतलब एलोइज क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के मिक्सचर्स होते हैं, है ना। सॉल्यूशन जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया आपका, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन हो गया, है ना।
आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सारे मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। और आपका ग्लास ना, स्मोक, बटर, चीज़, ये सब क्या है, मिक्सचर्स होते हैं। तो चीज़ और बटर क्या होता है, बटर इनमें क्या होता है, ऑयल के अंदर वाटर मिक्स होता है, ठीक है। पेट्रोल के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इस तरीके से मिक्सचर फॉर्म होते हैं। अब देखिए मिक्सचर्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो होमोजीनियस होते हैं, दूसरा हेट्रोजीनियस। ये दोनों नेचर के हो सकते हैं, होमोजीनियस नेचर के भी होते हैं और हेट्रोजीनियस नेचर के भी होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों तरीके के होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स में क्या होता है एक्चुअल में, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है इनका, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर सारे यूनिफॉर्म कंपोजिशन के होते हैं, मतलब एक्चुअल में ये पूरी तरीके से मिक्स होते हैं एक दूसरे में। तो आपको यहाँ पे डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं मिलेगी सेपरेशन की, क्लियर। तो नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इनको आप नेकेड आई से या माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जब एक्चुअल में ये एक दूसरे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, आप इसको आप माइक्रोस्कोप या नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो नॉट विजिबल विथ नेकेड आई एंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब देखिए इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे आपने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्ट को आपने क्या किया, वाटर में डाल दिया, या शुगर का सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने उसको मिक्स कर दिया। थोड़ी देर के बाद में वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब शुगर जो है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। तो उसकी कोई बाउंड्रीज आपको नज़र नहीं आती है। और आप जब किसी भी पार्ट से, मतलब पूरे बीकर में या पूरे एक्चुअल में आपके कंटेनर से आप जब शुगर मतलब सॉल्यूशन को आप टेस्ट करेंगे, तो वो टेस्ट क्या होगा, सब जगह से आपको स्वीट टेस्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि वो एक्चुअल में क्या होता है, होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो पूरे एक मतलब आपके होमोजीनियसली सॉल्यूशन में मिक्स होने की वजह से आपको एक ही टाइप का टेस्ट आपको सब जगह से मिलता है ना। तो यहाँ पे और विजिबल बाउंड्रीज भी नहीं होती, नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको एक बार मिक्स होने के बाद में। ये सिंगल फेज सिस्टम बनाते हैं, सिंगल फेज सिस्टम बनाते हैं, मतलब डिजोल्व होने के बाद में ये क्या होते हैं, एक्चुअल में एक ही फेज बनाएंगे, मतलब 2 अलग अलग फेज आपको नहीं नज़र आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं होगी, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, तो फेज भी आपके सिंगल मिलेगी। एग्जाम्पल देखिए इसका, इनके एग्जाम्पल क्या क्या है आपके, इनके होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जाम्पल है आपका एयर। सबसे पहला एग्जाम्पल है एयर। एयर के अंदर क्या होता है, एयर जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एयर के अंदर होती है गैसेस। तो ये एक्चुअल में क्या हो, होमोजीनियसली मिक्स होती है, ठीक है, होमोजीनियसली मिक्स होती है। अब देखिए इसके अलावा आपका 2 मिसिबल लिक्विड, 2 मिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है ना। 2 मिसिबल लिक्विड, तो 2 मिसिबल लिक्विड जैसे आप देखिए, वाटर ले लीजिए एक एंड एल्कोहल, ठीक है। ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं, वाटर एल्कोहल के अंदर मिक्स होता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि ये आपका सिंगल फेज सिस्टम बनाता है, वाटर और एल्कोहल। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। एलोएज, एलोएज भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे आप ब्रास ले लीजिए, ब्रास, ब्रॉन्ज है ना, सिल्वर मेटल है ना। ब्रास क्या होता है, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसमें कॉपर और जिंक होते हैं। तो जितने भी टाइप के एलॉयज होते हैं वो भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब देखिए बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की।
इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, तो नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इनकी बाउंड्रीज होती है सेपरेशन की, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मीनिंग क्या होता है कि ये आपके मतलब थ्रू आउट द मास जो है वो डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके डिस्टिंक्ट बाउंड्री शो करते हैं। तो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन आपको मिलेगा, है ना। दे शो बाउंड्रीज ऑफ, इनके बीच में सेपरेशन की बाउंड्रीज होती है। ये विजिबल होते हैं, नेकेड आई से आप इसको देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये टू फेज सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ये टू फेज सिस्टम बनाते हैं। जैसे आप देखिए एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल टू इमिसिबल लिक्विड है ना, तो दो इमिसिबल लिक्विड का सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे देखिए, है ना, तो मिक्सचर्स ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे आप पेट्रोल एंड वाटर ले लीजिए। तो पेट्रोल और वाटर में देखिए, आप जब पेट्रोल और वाटर डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको वाटर मिला, ठीक है। इसके ऊपर क्या करेगा आपका पेट्रोल, ये फ्लोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है ना। दोनों की आपकी डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज नज़र आएगी। सेपरेशन की बाउंड्रीज आपको नज़र आ रही है। टू फेज सिस्टम है, एक फेज तो वाटर ने लिया, दूसरा फेज आपका पेट्रोल ने बनाया, तो यहाँ पे टू फेज सिस्टम बनता है ना। तो दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर जो होता है वो आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल है सस्पेंशन। सस्पेंशन, तो जितने भी सस्पेंशन होते हैं उसमें क्या होता है, सस्पेंशन में सॉलिड हमेशा लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है ना। सस्पेंशन में क्या होता है, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। तो देखिए, तो जैसे आप सस्पेंशन, जैसे एन आप एग्जांपल देख लीजिए, सस्पेंशन में क्या होता है, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, ठीक है। जैसे चॉक पाउडर है ना, चॉक पाउडर को वाटर में डाल देंगे तो चॉक का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो आपका सस्पेंशन होगा, क्लियर। आप उसके बाद में देख लीजिए मड वाटर, ये भी क्या होगा आपका, मड में क्या होता है आपके एक्चुअल में सॉइल के पार्टिकल जो होते हैं वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। वहाँ पे आप मड के पार्टिकल्स को देख सकते हो वाटर में, ठीक है। ये जितने भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपेक होंगे या ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ठीक है। ये ट्रांसल्यूसेंट आपको नज़र आएंगे या फिर ओपेक नज़र आएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। अब हम मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। तो देखिए, तो मिक्सचर्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी वही कि इनको हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, जब आप मैकेनिकली मिक्स करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। मैकेनिकली मिक्स करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनका फिक्स प्रपोर्शन नहीं होता, नो फिक्स प्रपोर्शन। फिक्स प्रपोर्शन में रिएक्ट नहीं करते, किसी भी मतलब प्रपोर्शन में आप रिएक्ट करवा सकते हो। वेरिएबल कॉम्बिनेशन होता है इनका, है ना, वेरिएबल कॉम्बिनेशन होता है इनका। तो क्लियर। जैसे आप यहाँ पे आपको मिक्सचर बनाता है आयरन और सल्फर का, तो आयरन कितना भी ले सकते हो, सल्फर कितना भी ले सकते हो, उसको मैकेनिकली मिक्स करके आप फिर से आयरन और सल्फर इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट में ले सकते हो किसी भी एलिमेंट्स को, है ना, और उनको या कंपाउंड को, और उसको मैकेनिकली आप मिक्स करेंगे तो प्रपोर्शन फिक्स नहीं होगा, कंपोजिशन भी वेरी करेगा। हर बार कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होगा। जब आप अपनी मर्जी से जिस कंपोजिशन में मिक्स करते हो तो उसका
एवरी टाइम कंपोजिशन जो है मिक्सचर का वेरिएबल होता है, ठीक है। अब देखिए इनका डेफिनेट फार्मूला नहीं होता, ठीक है, नो डेफिनेट फार्मूला। ठीक है, तो जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उनका डेफिनेट फार्मूला नहीं होता, क्योंकि आप वेरिएबल कंपोजिशन में उसको मिक्स कर रहे हैं, इसीलिए डेफिनेट फार्मूला नहीं होता। इनमें डिस्टिंक्ट बाउंड्री शो करते हैं, है ना। सो जब आप इनको मिक्स करते हैं, जैसे आप देखिए एग्जांपल लेते हैं सैंड और शुगर। इस सैंड और शुगर को जब आप एक साथ मिक्स कर देंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे सैंड और शुगर को, तो आपको शुगर के पार्टिकल सैंड के अंदर इजीली दिख जाएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, सेपरेट बाउंड्रीज बना रहे हैं, अपनी सेपरेट बाउंड्रीज बना रहे हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज है, इसीलिए ये क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज शो करते हैं। और एक्चुअल में मिक्सचर्स की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, दे डू नॉट शो देयर ओन प्रॉपर्टीज, तो न्यू सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगी, जिस एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट जिससे वो मिक्सचर बना है या जिस कंपाउंड से वो मिक्सचर बना है, उसकी प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। तो मिक्सचर शो देयर प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो शो प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है, इसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो नो न्यू सेट्स ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। तो अपनी प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते। इनका आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, है ना। तो नो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होता। ये जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है, वो अपने जिस जिस पार्टिकल से मिलके बने होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, वी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मेथड से सेपरेट कैसे कर सकते हैं, जैसे आप देखिए फिजिकल मेथड जो है, जैसे आप आयरन और सल्फर, इन दोनों को आपने मिक्स करके क्या बनाया, आयरन सल्फर मिक्सचर बनाया, ये क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। अब आप इसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, आयरन को सेपरेट कर सकते हैं आप इस मिक्सचर से बाय यूजिंग मैग्नेट। मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। जब मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेट से क्या करेंगे, सारा ही आयरन बाहर आ जाएगा, सल्फर आपका रहेगा, ठीक है। तो दोनों सेपरेट हो गए। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। जब आप इसको पहले आप क्या करेंगे, इसको कार्बन डाइसल्फाइड में आप डिजोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व करने से क्या होगा, सल्फर जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो जाएगा। उसके बाद आप फिल्ट्रेट आउट कर दीजिए। तो जब सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट आउट करेंगे तो आयरन जो है वो आपका फिल्टर पेपर पे आ जाएगा और जो सल्फर जो है वो सॉल्यूशन में रह जाएगा। अब क्या करो, उस सल्फर जो सॉल्यूशन में है कार्बन डाइसल्फाइड के, उसको क्या करो, इवेपोरेशन करो। तो कार्बन डाइसल्फाइड इवेपोरेट हो जाएगा, वोलेटाइल है इसीलिए। अब जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो सल्फर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं इसको। तो एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि ये सारी फिजिकल चेंज है। जितना भी मिक्सचर्स का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके अंदर आता है, फिजिकल चेंज के अंदर आता है। किसमें आता है, फिजिकल चेंज, ठीक है। और हम इसको फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है यहाँ पे हमने कोई केमिकल रिएक्शन की बात नहीं की है। तो फिजिकल मेथड जो देखो, सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन से सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर सकते हैं आप इसको, है ना। इवेपोरेशन, ठीक है। डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये सारे आपके फिजिकल मेथड्स है। इनसे आप क्या कर सकते हो, सारे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो इन मेथड से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, नई प्रॉपर्टी शो नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे देखिए आयरन और सल्फर को जब मैं यहाँ पे मिक्स करता हूँ
तो क्या होता है, आयरन सल्फर मिक्सचर बनता है। अब ये आयरन और सल्फर जो है वो आपका आयरन मैग्नेट से सेपरेट होता है, सल्फर जो है वो आपका कार्बन डाइसल्फाइड से सेपरेट होता है। तो यहाँ पे ये दोनों जो है अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, ये नई प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये मिक्सचर्स हो गए आपके। अब हम बात करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, केमिकल एंड फिजिकल चेंज। चलिए, चलिए अब हम पढ़ते हैं चेंजेस के बारे में, है ना। तो चेंजेस जो है ये दो टाइप के होते हैं। चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं और दूसरे चेंजेस होते हैं वो केमिकल चेंजेस होते हैं। देखिए, जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। कैसे होते हैं, टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल चेंजेस सारे ही रिवर्सिबल होते हैं। जैसे आप देखिए, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप आइस का मेल्ट होकर क्या होगा, वाटर बन जाएगा, वाटर का फिर से फ्रीजिंग होकर आइस बन जाएगा। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में चलते हैं फिजिकल चेंजेस। इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, फिजिकल चेंजेस में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, है ना। तो नेक्स्ट है, जब फिजिकल चेंज में क्या होता है कि एनर्जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना तो कोई एनर्जी रिलीज होती है ना एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फिजिकल चेंज में, ठीक है। तो नो एनर्जी रिलीज एंड एब्जॉर्ब। ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। अब देखिए, मतलब ये कोई रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नहीं होती। फिजिकल चेंजेस जो होती है एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन से नहीं होती, फिजिकल मीन से होती है। तो वहाँ पे एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। अब ये हो गया आपके फिजिकल चेंज। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, मेल्टिंग ऑफ आइस देखिए, है ना। तो एग्जांपल ये आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, है ना। बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ये सारी आपके फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज देखिए, ये परमानेंट चेंजेज होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो एनर्जी का रिलीज भी हो सकती है और ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए आप, कंबर्शन, जितने भी टाइप के कंबर्शन या बर्निंग के प्रोसेस है वो सारी आपकी क्या होती है, केमिकल चेंजेज होती है। जैसे बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, है ना। तो ये सारी जो है आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये सब जो है वो केमिकल चेंज में आता है। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग, है ना, डाइजेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी आपके केमिकल चेंजेस होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे।